हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज एक बहन का मेरे पास कमेंट बार बार आता है कि दीदी मेरा एक हाथ चल रहा है, एक हाथ रुक जाता है। तो मन नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का भी। फ़िलहाल बार बार कमेंट पढ़ के थोड़ा मन हुआ कि चलो, बड़ा परेशान है बहन हमारी, थोड़ा समझाते हैं, बताते हैं हाथ कैसे रुकता है। तो उसके लिए और दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखो, ढोलक के लिए थोड़ा चैनल पर जाके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो और बात को ज़रूर समझना। बात जब समझ के आगे बढ़ो, हाथों को लाओगे, बहुत अच्छे से बन जाएगी ढोलक। और ढोलक के लिए अभ्यास करना है, इतना ध्यान रखना है कि जितना अभ्यास करोगे उतनी अच्छी ढोलक बनेगी। तो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा टनाटन ढोलक पे बात करूँगी और सिखाऊंगी, और जिस बहन के हाथ रुक रहे हैं उस बहन के लिए भी बताऊंगी। अभ्यास करती रहे, आ जाएगी ढोलक, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं ढोलक पर। तो देखो, ये मेरा बेस है, बेस वाला है जिसकी आवाज़ भारी होती है। ठीक, और ये टनाटन है। ठीक है, अब देखिए टनाटन पे ढोलक के लिए मुझे क्या करना है। देखो दोस्तों, ध्यान से देखना और बात भी मेरी समझना। ढोलक की हम गारंटी लिए हैं कि ढोलक बन जाएगी, बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास करते रहना है बस, और कुछ नहीं होता है ढोलक में, इतना ही होता है। तो ये चांटी, और ये चांटी किस तरह की बजा रहे, टनाटन वाली। ठीक है, ध्यान देना। देखो उंगली कैसे चलती है इस पर। एक बहन का कमेंट आता है मेरी उंगली नहीं चलती है। तो सबकी समस्या हम सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल परेशान। उंगली भी चलेगी, मैचिंग भी बनेगी, बराबर हाथ भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी हमारी। बस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें और अभ्यास करते रहें। देखो तो टनाटन पे हाथ को किस तरह करना है। रखा, उसके बाद एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब क्या होता है, जब टनाटन पे ढोलक बजती है तब क्या होता है, तब पैटर्न यही रहता है बजाने का, कोई बदलाव नहीं होता है, यही पैटर्न रहता है जो अभी ये बज रहा है। एक दो, फिर वापस आई उंगली, एक दो तीन, एक दो तीन, यही पैटर्न रहता। होता क्या है, अब बात को ध्यान देना। होता ये है कि जब टनाटन पे बजती है तब यही उंगली जल्दी जल्दी बेस पे आती हैं, और बेस के साथ, अब बेस के साथ आती हैं बस, और कुछ भी नहीं होता है इस पे, टनाटन पे। अब साथ कैसे आती, इस चीज़ को ध्यान देना। इसका साथ, इसका साथ कैसे आए कि मेरी ढोलक अच्छी बजी, अब इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो साथ इस तरह आएगा, देखते रहना। ठीक है, एक दो तीन किया मैंने, और ये बेस मेरा ये रहा यहाँ। ठीक है, ऐसे। तो बेस को किस तरह बजाते हैं, चलो, ये मेरा बेस है और मेरा हाथ देख के
दोस्तों हाथ कभी मत बदलना, ठीक है। मेरा ये सीधा हाथ चाटी पे रहता है और डेरा हाथ बेस पे रहता है। आपका जो हाथ चाटी पे रहे वो चाटी पे रखें, जो बेस पे रहे वही बेस पे रखें। हाथ के देख के हाथ की चेंजिंग मत करना, ढोलक में समस्या आ जाएगी, ठीक है। वो कुछ नहीं होता है, किसी का हाथ टेढ़ा चलता है, किसी का सीधा चलता है, वो अपना अपना काम हो रहता है इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए ये हाथ बेस है, मेरा बेस बजा रही, इससे अगर थोड़ा भी स्लो बजाओगी तो बेस अच्छा नहीं बजेगा और ढोलक की आवाज़ बदल जाएगी। हम स्लो बता भी सकते हैं, लेकिन स्लो अगर रहेगा तुम्हारा तो बजेगा नहीं बेस अच्छा, इसलिए हम स्लो नहीं बताते हैं, ठीक है। बेस को थोड़ा शुरू में 3 बार जल्दी जल्दी ही लगाना है, फिर बंद बेस पर जाना है, ठीक है। इस तरह लाना है, तभी बेस अच्छी आवाज़ देगा और तभी मैचिंग बनेगी। अब मैचिंग के लिए क्या करना है, जब मैंने ऊपर इसको इस तरह लगाया है तब क्या करेंगे, उंगलियों को हम बार बार इसके साथ ही रखेंगे। देखो दिख नहीं रहा, देखो यहाँ देखो, ठीक है अब दिख रहा है। अब ये नहीं दिख रहा, चलो यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। इस तरह मैचिंग के लिए क्या करना होगा, इतना ध्यान देना। मैचिंग ये है इसकी, हम समझा दे रहे हैं, समझो। ये उंगली हम 3 बार ऐसे करके चलाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये मत समझना कि दीदी की उंगली जे भी चल रही, फिर जे भी चल रही, जे भी चल रही, जे भी क्रमबद्ध चल रही है, सब बेस पे ऐसे ऐसे लग रही हैं। ऐसा लग रहा होगा वीडियो में, हमें मालूम है कि मुझे खुद दिखता है, तो ऐसा नहीं है। क्रमबद्ध उंगली नहीं लग रही है कि ये लगे हारमोनियम की तरह कि ये लगे ये लगे ये लगे ये लगे, इस तरह नहीं ये चांटी चल रही है, ठीक है। चांटी पर सिर्फ एक उंगली सबसे ज़्यादा यही काम करती है, यही आगे बढ़ेगी और ये पूरा हाथ बेस पे लगता है। देखो ये उंगलियां ऐसी फैल के पूरी हाथ इसके साथ चलती रहती हैं, लग जाती हैं बेस पे और चांटी गजब की बजने लगती है। देखो देखो हाथ को उठाया भी जाता है और बेस पे बीच में भी 3 बार लगाने के बाद ऐसे ऐसे करने के बाद फिर हाथ को उठा लो और फिर लगा लो। उठाओगे कब, उठाओगे जब भारी बेस बंद बेस पर जाएगा तब उठाओगे। देखो इस तरह। अब बेस देखो, बेस हाथ को ढीला रखें, टाइट नहीं रखें और किनारे पे लगाएं। 3 बार किनारे पे लगाओ, इस तरह लगा के फिर लाओ हाथ को बेस पर, फिर बंद बेस पर ले जाओ। बेस बहुत अच्छा बजेगा, बहुत अच्छा बेस बजेगा। और जब इस तरह लगाओ, 3 बार यहाँ लगाओ तो चांटी को बराबर चलाओ। इस तरह बात को थोड़ा समझे बहुत ध्यान से कि दीदी ने क्या बोला है
उसको समझकर अभ्यास बनाओ और हाथ की मैचिंग देखकर बना लो, ढोलक बन जाएगी। देखकर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात को ध्यान रखो, वो बन जाएगी, ठीक है। और जिस बहन के एक हाथ रुक रहा है, एक चल रहा है, उस बहन का क्या है कि जो हाथ रुक रहा है उस पे अभ्यास थोड़ा ज़्यादा करें। अभ्यास ज़्यादा करेंगी, ढोलक आ जाएगी। उसके लिए क्या करना है कि अभ्यास के लिए ये नहीं है बहनों कि आप ढोलक ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है ढोलक की। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी खड़े हो, खाट पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, वहीं पे अपना अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो और ढोलक बन जाएगी। जो हाथ रुक रहा है तो उसके लिए सिर्फ क्या करना, अभ्यास करना है, ढोलक बन जाएगी। और जितना अभ्यास करोगी उतनी अच्छी बजती है ढोलक। तो ऐसे नहीं कर पा रहे, वीडियो खोल के रखो और तब अभ्यास करो, ठीक है। अभ्यास के लिए क्या करना है, देखो मैं उसी तरह चला रही हाथ, देखो जो बात मैंने मुंह से बोली उसी तरह हाथ में चला रही हूँ, बिल्कुल। हाथ उठाना भी पड़ता है, लगाना भी पड़ता है, फिर चलाना भी पड़ता है। ये इसको संभालो, ये इस उंगली से ये उंगलियां साइड में लगती रहती हैं और चांटी बजती रहती है। और बेस हाथ ढीला रखें, हाथ थोड़ा झटके के साथ लाएं बेस पर, ढोलक गजब बनेगी, इतना ध्यान रखना। ये बेस का है और चांटी का मैंने बता दिया। और बहनों आपको ज़रूरत पड़े तो कमेंट में मुझे जो आपको परेशानी आ रही हो बताना, आगे मैं आपके लिए फिर कोशिश बराबर करती रहूँगी कि आप ढोलक सीखो और आगे बढ़ो अच्छे से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।